हम लोग जो देख रहे हैं ना, पेपर 1 देख रहे हैं, सॉरी पेपर 2 देख रहे हैं। पेपर 2 में यूनिट 1 को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर कर लिया था। और हमारा भारतीय दर्शन जो हमारा चल रहा था टॉपिक है ना, तो भारतीय दर्शन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने नव दर्शन का। और उसके बाद हम लोगों ने एक सांख्य दर्शन को पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने प्रमाण के बारे में देखा था। सभी दर्शनों से प्रमाण के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया था, है ना। चलिए, तो आज सांख्य दर्शन के बाद के दर्शन पढ़ते हैं। जो एक ही सांख्य दर्शन हुआ था हमारा, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में है ना, पिछली क्लास में हम भारतीय दर्शन में प्रमाण शास्त्र को कवर कर लिए थे, है ना। और सांख्य दर्शन को भी पढ़ लिए थे। अब सांख्य दर्शन के बाकी जो दर्शन बचे हैं उसको कवर करेंगे। ओके, चलिए। बाकी दर्शन में जैसे कि योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। ओके, तो हम लोग को योग दर्शन से पढ़ेंगे। हम लोग योग दर्शन, तो सब लोग योग दर्शन से तो परिचित हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो महर्षि पतंजलि जी हैं। और मुख्य ग्रंथ देखा जाता है तो योग सूत्र है ना, जिसमें कितने सूत्र है, 195 सूत्र है और 4 पाद में वर्गीकृत किया गया है उनको। इन पर जो भाष्य लिखा गया है ना, वो व्यास जी ने लिखा है, ठीक है। व्यास भाष्य करके मशहूर है। और सांख्य का ये व्यवहारिक रूप है सांख्य का। और योग दर्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। सांख्य दर्शन हम जैसे बोलते हैं ना कि ये ज्ञानात्मक होता है ना। और ये जैसे कि ज्ञानात्मक होता है ये जो, और योग दर्शन जो होता है वो व्यवहारिक होता है, यानी प्रैक्टिकल जो होता है ना। सांख्य दर्शन को जैसे थ्योरी बोलते हैं हम, और योग दर्शन को प्रैक्टिकल बोलते हैं। योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर इसमें शब्द है और शेश्वर यानी सांख्य का, सांख्य और ईश्वर शब्द दोनों को मिलकर शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। सांख्य और योग दर्शन में मुख्यतः अंतर देखते हैं तो सांख्य ईश्वर को सीधे तौर पर नहीं मानता है, यानी अनिश्वरवादी है। और योग दर्शन खुलकर ईश्वर की बात करते हैं, है ना। ईश्वरवादी दर्शन है, बताया जाता है ईश्वर परिधानाद्वा, है ना, पहले ही जो समाधि पाद में बताया जाता है। योग दर्शन में अविद्या को बंधन का कारण मानते हैं और अविद्या का नाश कर केवल्य की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। तो किसका नाश कर, अविद्या का नाश करके क्या करना है, केवल्य की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। मोक्ष के लिए अष्टांग योग की चर्चा मिलती है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये तो आपको पूरा डिटेल में भी पढ़ना है, एक एक सूत्रों को पढ़ना है, तो इस पर ज्यादा हम जोर नहीं देंगे। नेक्स्ट दर्शन पर आ जाते हैं, न्याय दर्शन देखते हैं। तो न्याय दर्शन में न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि जी हैं। और इसे प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन में आता है प्रमाण शास्त्र किसको कहा जाता है, और प्रमाण शास्त्र के साथ साथ इसी को तर्क शास्त्र भी कहा जाता है। इसे अक्षपाद दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अक्षपाद यानी गौतम जी का दूसरा नाम है अक्षपाद, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आया हुआ था। और आन्वेषिका भी कहा जाता है, आन्वेषिका, न्याय दर्शन को आन्वेषिका भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। ओके, और प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो न्याय सूत्र है। उसके बाद क्या आता है, नव्य न्याय आता है ना, जो 12वीं शताब्दी के बाद, 12वीं शताब्दी के पहले जो है वो था प्राचीन न्याय था। 12वीं शताब्दी के बाद क्या है, नव्य न्याय आया था, ठीक है। ये तर्क पर आधारित दर्शन है, इसको तर्कशास्त्र भी कहा जाता है। न्याय दर्शन में सत्य खोजने के लिए 4 प्रमाण बताए गए हैं। सत्य खोजने के लिए कितने प्रमाण बताए गए, 4 प्रमाण बताए गए। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कितने, 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था पिछली क्लास में। न्याय दर्शन के मुताबिक कर्मों अज्ञान ही बंधन का क्या है, कारण है। इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति है। अन्यथा ख्यातिवाद सिद्धांत मशहूर है। यहाँ पर न्याय दर्शन ने क्या दिया है, तो अन्यथा ख्यातिवाद, अन्य अत्र, है ना, 2 शब्दों से मिला है। अन्यत्र यानी जैसे कि वहां पर हमने एग्जांपल दिया था शिंपी और चांदी का, है ना। तो ये अलग अलग वस्तु है। और अन्यत्र यानी जो चांदी होती है वो बाजार में मिलती है ना, रास्ते पर पड़ी नहीं रहती, कभी कभार तो होती है लेकिन ऐसे पड़ी नहीं रहती, तो बाजार में मिलती है, यानी अन्यत्र है, इसलिए अन्यथा ख्यातिवाद दिया गया है सिद्धांत। ओके, असत्कार्यवाद का सिद्धांत भी मशहूर है। असत्कार्यवाद का मीनिंग ये होता है कि भाई कारण से तो सारी उत्पत्ति होती है माना, लेकिन पहले से ही कार्य जो है वो कारण में नहीं रहता है मौजूद, है ना, ये बताया गया असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद की बात करें तो पहले से कार्य में कार्य मौजूद होता है, ये बताया गया, जो सांख्य दर्शन के अनुसार बताया गया। अब देखते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन को हमेशा न्याय दर्शन से जोड़कर देखा जाता है। जैसे हम योग दर्शन और सांख्य दर्शन देखते हैं,
और न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन देखते हैं, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा देखते हैं ना। चलिए, दोनों शास्त्र ईश्वर को मानते हैं, अज्ञान को बंधन मानते हैं, अज्ञान को क्या बोलते हैं, बंधन मानते हैं, और प्रमाण के द्वारा ही सत्य को जांचा और परखा गया है। प्रवर्तक देखा जाएगा तो महर्षि कनाद, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर 1 में भी पूछा जाता है, पेपर 2 में भी पूछा जाता है। प्रवर्तक कौन है वैश्विक दर्शन के, तो जो है वो कनाद है, कनाद जी। महर्षि कनाद को ही कनभुग भी कहा जाता है, जो एक एक दाना को, मतलब जो खेत में जो दाना, एक एक चावल को, एक एक दाने को जमा करके वो भोजन करते थे, इसलिए कनभुग भी कहा जाता है। काश्यप भी कहा जाता है और ओलुक भी कहा जाता है, ओलुक के नाम से भी जाना जाता है। कटाई के बाद खेतों में बिखरे अनाज के कण कण को बीनकर भोजन करने की वजह से इन्हें कनाद या कनभुक कहा गया है ना। चलो, महर्षि कनाद ने वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। कनाद यानी छोटे छोटे कण जमा करते थे ना, तो परमाणु क्या होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं एकदम, है ना, दिखते नहीं है। हाँ, तो परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, इसे अणु सिद्धांत भी कहते हैं, एकदम सूक्ष्म होते हैं, नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते उसको, है ना। वैशेषिक सूत्र मुख्य ग्रंथ है, वैशेषिक सूत्र क्या है, इसका मुख्य ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन को तत्वशास्त्र भी कहा जाता है, तत्वशास्त्र भी वैशेषिक दर्शन को कहा जाता है। महर्षि कनाद ने 9 द्रव्य माने हैं, कितने द्रव्य माने, 9 द्रव्य। क्वेश्चन आ सकता है पदार्थ से, कितने पदार्थ माने, यानी तत्व कितने माने हैं, तो वो है 6, लेकिन यहाँ पर अभाव भी जोड़ा गया है, कुछ व्याख्याकारों के अकॉर्डिंग अभाव को भी जोड़ा गया है, इसीलिए इसको 7 तत्व भी मानते हैं, यानी 7 पदार्थ माने जाते हैं। 7 पदार्थ में ही द्रव्य है, जिसके कि 9 पार्ट आते हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन सृष्टिवाद को मानता है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना 4 परमाणु से मिलकर सृष्टि की रचना होती है, जैसे कि अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ओके, यानी कि इन चारों के सहयोग से सृष्टि की रचना होती है। इन चारों का अलग अलग होना यानी वियोग ही प्रलय का आ गया, यानी अलग अलग होना क्या होता है, प्रलय होता है, और एक दूसरे को मिलना यानी क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है ना। प्रलय क्या है, तो मुक्ति है। यहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति हुई, तो उपादान कारण और निमित्त कारण यहाँ पर रोल निभाता है। जैसे कि उपादान कारण क्या है, 4 प्रकार के परमाणु बताए गए हैं ना, जैसे कि क्या है, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। और ये चारों निष्क्रिय है। अब इनको सक्रिय कैसे होगा, तो निमित्त कारण कौन है, ईश्वर, ईश्वर के द्वारा ये क्या होगा, सक्रिय हो गया ना, ईश्वर गति प्रदान करते हैं, है ना, तभी ये संसार की उत्पत्ति, ये जगत की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। कुछ ग्रंथ के बारे में देखेंगे वैशेषिक दर्शन में, तो ग्रंथ है पदार्थ धर्म संग्रह, जो कि प्रशस्त पाद ने लिखा है। किसने लिखा है, प्रशस्त पाद ने लिखा है, पदार्थ धर्म संग्रह, ठीक है। किरणावली किसने लिखा है, तो उदयन के द्वारा लिखित गई है किरणावली। और न्याय कंदली किसने लिखा है, तो श्रीधर द्वारा लिखित गई है न्याय कंदली, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग। अब देखते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन को जानते हैं, हम दोनों को देखते हैं, उसमें डिफरेंट क्या है, तो वो पहले देख लेते हैं। मीमांसा दर्शन, इसको हम पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं या फिर कर्म मीमांसा भी बोलते हैं, क्योंकि कर्म की बातें कही गई इसीलिए। वेदांत दर्शन, इसमें उत्तर मीमांसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर मीमांसा बोलते हैं, और ज्ञान की बात बताई गई है। जैसे कि वेद के 2 भाग करेंगे हम, तो पहले जो जिक्र किया गया है वो पूर्व मीमांसा किया गया है, यानी कर्म का जिक्र किया गया है, और जो लास्ट में जो भाग वर्णन किया गया है वेद का, उसमें उत्तर मीमांसा किया गया है, यानी ज्ञान के बारे में बताया गया है, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है। इन दोनों दर्शन में मूल अंतर क्या है, तो यानी वेद को अगर 2 भाग करके देखा जाए तो कर्म कांड और ज्ञान कांड होता है। तो कर्म कांड वाला हिस्सा पूर्व मीमांसा कहलाता है, तो पहला कर्म कांड वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, हम पूर्व मीमांसा बोलते हैं। और वही उत्तर मीमांसा नाम से ही जाहिर है, यानी वेद का बाद वाला हिस्सा जो है वो ज्ञान कांड कहा जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा कहा जाता है, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा में इस जगत में जो कर्म ही श्रेष्ठ बताया गया, सर्वश्रेष्ठ कर्म को बोला गया है मीमांसा दर्शन में, और वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है मीमांसा दर्शन में। कर्म ही फल दाता है, यज्ञ अनुष्ठान से स्वर्ग आदि फल मिलता है, कर्म को ही जोड़ दिया गया है, और फल ईश्वर देते हैं, ये कहा गया है, ठीक है। वेदांत दर्शन में उत्तर मीमांसा है, वही वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया गया है, यहाँ पर वेद के ज्ञान कांड पर विचार किया गया है। और वेदांत के अनुसार आसक्ति रहित कर्म से ही आत्मा ज्ञान संभव है। तो
कर्म करना है, लेकिन आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे तो ज्ञान, आत्मज्ञान क्या होगा, संभव होगा। और मोक्ष की प्राप्ति या ज्ञान से ही हो सकती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति बोला गया कि ज्ञान से ही हो सकती है ना। नोट, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कहानी बहुत अच्छे से, मंडन मिश्रम कर्मकांडी थे जिन्हें शास्त्रार्थ में हराकर शंकराचार्य ने क्या बना दिया, वेदांती बना दिया था, है ना। चल, इसलिए सभी दर्शन से बोला जाता है, मतलब वेदांत दर्शन श्रेष्ठ है माना जाता है, यानी बहुत सबका खंडन मंडन किया है ना, वेदांत दर्शन हाईएस्ट लेवल पर जाता है। अब वेद के कर्मकांड से संबंधित दर्शन यानी मीमांसा दर्शन को देखते हैं। पहले जो पहला कर्मकांड से है ना, पूर्व मीमांसा, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसके जो प्रवर्तक है वो जैमिनी है। कौन प्रवर्तक है, जैमिनी है मीमांसा दर्शन के, या फिर पूर्व मीमांसा के दर्शन भी बोल सकते हैं। मुख्य ग्रंथ क्या है, तो मीमांसा सूत्र है। ये वेद के कर्म सिद्धांत पर आधारित है और मीमांसा में नित्य तथा अपौरुषीय वेद का ही महत्व बताया गया है, यानी जो ईश्वर से ये जो वेद उगले है ना, ये ईश्वर से, परम साक्षात्कार ईश्वर से ये वेद जो आए हुए है ना, नित्य है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। मीमांसा के मुताबिक इस जगत की न तो सृष्टि हुई है और न ही इस जगत का प्रलय होगा। देखिएगा कितना अच्छी बात बताई गई यहाँ पर, कि बोला गया है कि इस जगत की न तो सृष्टि हुई है न इस जगत का प्रलय होगा। जगत के विभिन्न पदार्थों और व्यक्ति आते जाते और बदलते रहते हैं, किंतु यह जगत का सदा वैसे ही चलता रहता है। यानी जगत क्या करता है, वैसे ही चलता रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, सृष्टि में चीजें आती है जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। ना इसकी उत्पत्ति होगी, मतलब ना इसकी उत्पत्ति हुई है ना इसका प्रलय होगा, ये बोला गया है। ओके, साथ ही कर्म के 3 प्रकार भी बताते हैं ये। तो कर्म में तो पूर्व मीमांसा कर्म से संबंधित है, तो कर्म को आपको ध्यान रखना है। कर्तव्य कर्म, काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध कर्म। प्रतिषिद्ध कर्म, कर्तव्य कर्म में 2 चीजें बताई गई है, नित्य और जैसे कि नैमित्तिक भी बताया गया है। ठीक है, नित्य यानी संध्या वंदना आदि करना, जैसे हम नित्य कर्म हमें करना ही है ना, जैसे स्नान करना आदि करना, जो भी है संध्या वंदना, ये नित्य कर्म है। और निमित्तिक कर्म जैसे कि व्रत, श्राद्ध, मरने के बाद जो आदि करते हैं वो निमित्त, नित्य और निमित्तिक कर्तव्य कर्म के अंदर अंतर्गत लिया जाएगा। काम्य कर्म यानी कामना की सिद्धि के लिए जो कर्म किया जाता है उसको काम्य कर्म बोलते हैं, जैसे कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करना। प्रतिषिद्ध कर्म यानी जो कर्म नहीं करने चाहिए, ये पाप लगते हैं, जैसे कृष्ण कर्म बोलते हैं हम, है ना, निषिद्ध कर्म है ये। इसके अतिरिक्त चतुर्थ कर्म भी कहा गया, जो कि प्रायचित कर्म में भाग लिया जाए। यहाँ पर प्रायचित कर्म अलग से बताया गया, चतुर्थ कर्म भी प्रायचित कर्म को कहा जाता है। प्रायचित कर्म को पाप करने बोला गया। प्रायचित कर्म की जो विशेषता बताई गई है, जो कि पाप कर्म के वेग को कम करने के लिए किया जाता है। पाप कर्म के वेग को कर्म करने के लिए किया जाता है। ओके, इसे कर्मकांड या इसे कर्मकांड का दर्शन भी कहा जाता है। गृहस्थों के लिए यहाँ पर 5 यज्ञ को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया गया है। जो गृहस्थ जो है ना, जो भी गृहस्थ है उनको 5 कर्म करने के लिए बोला गया है, जो कि मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे 5 यज्ञ बताया गया है ना, 5 यज्ञ, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ब्रह्मा, देव, पितृ, मनुष्य, भूत, जैसे ऐसे भी याद रख सकते हम। भूत, भूत के फिर आगे क्या होगा, मनुष्य आएगा, मनुष्य के आगे पितृ यज्ञ आएगा, पितृ यज्ञ के आगे देव यज्ञ, देव यज्ञ के आगे ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, इस प्रकार से भी आप सीक्वेंस से ध्यान रख सकते हो। ये 5 यज्ञ गृहस्थ के लिए कहा गया है। मीमांसा का ज्ञान मीमांसा, जो कि ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, हम प्रमाण देखते हैं ना, तो जैमिनी ने 3 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैमिनी ने, जो प्रवर्तक है, प्रभाकर उसी पूर्व मीमांसा पर जो प्रभाकर जी का मत है, वो कहते हैं कि भाई उपमान और अर्थापत्ति भी प्रमाण में आते हैं, इनको भी मानना चाहिए। तो उनके बारे में प्रभाकर जी बताते हैं उपमान और अर्थापत्ति भी प्रमाण है। तो संख्या हो जाती है 5। उसके बाद जो आते हैं उसी पूर्व मीमांसा में जो व्याख्या करने वाले वो है कुमारिल जी। कुमारिल कहते हैं भाई अनुपलब्धि भी रहती है ना, तो अनुपलब्धि को भी जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 6 प्रमाण कहा जाता है पूर्व मीमांसा में। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। कुमारिल जो विपरीत ख्यातिवाद दिया है और प्रभाकर अख्यातिवाद दिया है ना। हम लोगों ने ख्यातिवाद का एक अलग से ही
वीडियो बना हुआ है आपका, है ना, अलग से एक क्लास ले ली थी हम लोगों ने, ख्यातिवाद ने बहुत अच्छे से बताया था। विपरीत ख्यातिवाद यानी ये जो तत्व है ना, सीपी और जो चांदी है, वो अलग अलग है, विपरीत है एक दूसरे पर, ठीक है, इसलिए विपरीत ख्यातिवाद बताया गया। फिर अगर अख्यातिवाद यानी जो बोला गया कि शिल्पी में जो है ना चांदी समझते हैं, तो वो ये चांदी भ्रम नहीं है, जो चांदी समझ रहे शिल्पी में, ये भ्रम नहीं है, अपूर्ण ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, बताया गया है, ठीक है। अब वेदांत दर्शन यानी उत्तर मीमांसा की बात करते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, फिर वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन या उपनिषदों का दर्शन भी कहा जाता है इसको। वेदों का अंतिम भाग होने की वजह से इसे वेदांत कहा जाता है। वेदों का क्या अंतिम भाग होने की वजह से इसे वेदांत कहा जाता है, यानी उपनिषद। लेकिन बाद में उपनिषदों के ही सिद्धांतों को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ है, उनके लिए वेदांत शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। ओके, यानी लेकिन बाद में जो उपनिषद के ही जो सिद्धांतों को आधार मानकर क्या किया गया, विचार किया गया और उसका विकास हुआ है, और उनके लिए वेदांत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मुख्य ग्रंथ देखा जाएगा ना तो ब्रह्म सूत्र है। वेदांत दर्शन को हमें पढ़ना है तो ब्रह्म सूत्र को पढ़ना है, ठीक है, यानी वही इसी को बोला गया है, ठीक है। तो मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो ब्रह्म सूत्र है। किसने लिखा है, यानी लेखक कौन है? तो बादरायण जी है। बादरायण को और क्या बोलते हैं हम? वेद व्यास जी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बादरायण जी को? कृष्ण द्वैपायन, सॉरी, कृष्ण द्वैपायन, उन्हीं को वेद व्यास भी कहा जाता है। चलिए, बहुत से नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया गया है, या यूं कहे कि सभी उपनिषदों का सार ब्रह्म सूत्र है। तो सभी उपनिषदों का सार क्या है? ब्रह्म सूत्र है। वेदों का सार क्या है? वेदों का सार वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषद का सार ब्रह्म सूत्र है। और वेदों का विस्तार कौन है? विस्तार से बताया गया है, वेदों का विस्तार। तो जो क्या बोलते हैं हम, पुराण, पुराण, ठीक है, विस्तार कहा जाता है वेदों का। चलिए, पुराणों को। ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से बताया गया है ना, ये तो हुआ। इसीलिए वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक है वो बादरायण यानी वेद व्यास को माना जाता है। बाद के विद्वानों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे हैं, और इन भाष्यों में जीव और ब्रह्म के बीच के संबंधों को बताया गया है। तो उसके बाद के जो प्रवर्तक, जो लोग आए हैं ना, ऋषि मुनि, उन्होंने क्या किया है, इन्हीं ग्रंथों पर यानी ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। और भाष्य लिखते वक्त ब्रह्म और जीव, इनके बीच के संबंधों को बताया गया है भाष्य में। तो वही देखते हैं हम। वेदांत की व्याख्या करने वाले आचार्य यानी ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार कौन कौन है? तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है, तो शंकराचार्य जी को नहीं लगाना है। पिछले क्लास में एक जन ने बोल रहे थे ना, तो ऐसा नहीं करना है हमें। उसके जो लेखक है वो वेद व्यास जी है ना, वेद व्यास जी है, बादरायण जी है। लेकिन उन पर भाष्य किसने लिखा ब्रह्मसूत्र पर, तो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि शंकराचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी है, माधवाचार्य जी है, भास्कराचार्य जी है, दिबंकाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी है, ठीक है। ये कुछ आचार्य जिन्होंने भाष्य लिखा है ब्रह्मसूत्र पर। और इन्होंने किसके बीच में अंतर देख रहे हैं? जीव और ब्रह्म के बारे में। जैसे कि देख लेते हैं हम इनको। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य, भाष्य का नाम बोला जाएगा तो शंकर भाष्य इन्होंने लिखा, और शारीरिक भाष्य भी कहा जाता है। और क्या सिद्धांत दिया जीव और ब्रह्म के बीच, तो बताया गया कि एक ही है ये, जीव और ब्रह्म एक ही, यानी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद यानी केवल अद्वैतवाद है, ठीक है, केवल क्या अद्वैतवाद की बात की गई है। यानी मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया गया है। मोक्ष के लिए क्या है? ज्ञान मार्ग का रास्ता बताया है। और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहा गया है, ठीक है, ओके। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के 300 साल बाद आए, यानी समथिंग 10वीं शताब्दी मान सकते हैं। 10वीं शताब्दी में क्या प्रचलन हो रहा था पता है आप लोगों को? भक्ति योग, भक्ति योग प्रचलित रहा था 10वीं शताब्दी में, ठीक है। तो श्री भाष्य, इन्होंने श्री भाष्य लिखा, वैष्णव धर्म का ग्रंथ कहा जाता है।
और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? तो विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत है, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत दिया, यानी संशोधित अद्वैत भी कह सकते हैं हम लोग, उसी का संशोधित किया हुआ, ठीक है। तो विशिष्ट बताया गया, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया मोक्ष के लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया गया, तीनों बताया गया है, ठीक है। और ऊपर में क्या मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग बताया गया शंकराचार्य के अकॉर्डिंग, लेकिन भक्ति को प्रमुख बताया गया रामानुजाचार्य द्वारा। रामानुजाचार्य द्वारा भक्ति को क्या बताया गया है? प्रमुख बताया गया है। ओके, अब देखते हैं और सगुण ब्रह्म की चर्चा भी की है उन्होंने। सगुण ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म नहीं तो सगुण ब्रह्म। भास्कराचार्य जो उनके बाद जो आते हैं भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने भास्कर भाष्य दिए हैं। क्या भाष्य दिए? भास्कर भाष्य। और इनका जो सिद्धांत है ना, भेद अभेद, भेद होता है अभेद, दोनों प्रकार का बताया, भेद और अभेद सिद्धांत। फिर आते हैं निबंगाचार्य, इनका जो भाष्य है, इन्होंने वेदांत पारिजात भाष्य लिखा है, जिन्होंने सिद्धांत दिया कि द्वैत अद्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत दोनों भी है, ये मोक्ष के लिए भक्ति का मार्ग है, ये भी बताते हैं निबंगाचार्य जी भी। माधवाचार्य जी क्या देते हैं? तो पूर्ण प्रज्ञा भाष्य, द्वैतवाद बताया जाता है, दो चीजें, जीव और ब्रह्म को भी मानते हैं। मोक्ष के लिए भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताया जाता है। मोक्ष के लिए क्या? भक्ति और ज्ञान का मार्ग बताया गया है। फिर है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य लिखा है। इनका जो सिद्धांत है वो शुद्ध अद्वैतवाद दिया है इन्होंने। कौन सा सिद्धांत दिया है? तो शुद्ध अद्वैत सिद्धांत दिया है इन्होंने। मोक्ष के लिए भक्ति मार्ग बताया है इन्होंने। मोक्ष के लिए क्या बताया गया? तो भक्ति मार्ग बताया है वल्लभाचार्य के द्वारा। ओके, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अद्वैत वेदांत जैसे शंकराचार्य जी ने दिया है, तो यहाँ पर कहते हैं शंकराचार्य जी की जीव और आत्मा दो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। संसार मिथ्या माया है। यहाँ मिथ्या का तात्पर्य झूठ से नहीं बल्कि परिवर्तन से है, यानी है ही नहीं ऐसा नहीं है, जो परिवर्तन होता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है, इसी को बोला गया है मिथ्या करके, ठीक है, जो हर क्षण बदलता रहता है। तो शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं, निर्गुण ब्रह्म है। विशिष्टा अद्वैत यानी रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया, सत्ता तो एक ब्रह्म ही है, लेकिन जिस तरह किसी पेड़ की शाखा है, फल पत्तियां होती है, उसी तरह जीव और प्रकृति परमात्मा के ही विशेष गुण है। इसीलिए इस दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद नाम दिया गया है। ओके, और ब्रह्म और जीव सदा साथ रहते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन द्वैत और अद्वैत पर आश्रित है ना। द्वैत अद्वैत का विशेष बनकर उससे अपृथक रहता है, यानी अलग अलग नहीं रहता है, तो मिल के रहता है। द्वैत क्या है? अद्वैत पर ही आश्रित है, ये कहा गया है, इसलिए विशिष्ट अद्वैत दिया गया है इनके द्वारा, ठीक है। यही क्या है? विशिष्ट अद्वैत है। रामानुजाचार्य के अनुसार संसार को ब्रह्म ने बनाया है, इसलिए यह भ्रम या मिथ्या नहीं है, यह असली है, ये कहा गया है। ओके, अब द्वैतवाद ज्यादातर ये तीन देखा जाता है। त्रिआचार्य में कौन आते हैं? तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। इन तीनों का आपको नाम ध्यान में रखना है। त्रिआचार्य में कौन कौन आते हैं बताइए? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य, ठीक है, गुड। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दिया है, और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत दिया है, और माधवाचार्य ने द्वैतवाद दिया है, ठीक है, द्वैतावाद। द्वैतवाद। आत्मा और माधवाचार्य के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, दोनों ही सत्य है, संसार असली है, इसे ईश्वर ने बनाया है, इसी को आधार मानकर आराधना की जाती है। परमात्मा साक्षात भगवान विष्णु है, ठीक है। शुद्ध अद्वैत यानी वल्लभाचार्य के द्वारा दिया, यानी शुद्ध अद्वैत यानी माया से संबंध रहित नितांत शुद्ध ब्रह्म को ही जगत का कारण माना गया है, क्योंकि माया से संबंध से रहित है, उसी को शुद्ध ब्रह्म कहा गया है। इसी से अकॉर्डिंग जो शुद्ध अद्वैत को जो उन्होंने सिद्धांत दिया वल्लभाचार्य ने। द्वैत अद्वैतवाद, इसी को हम भेदाभेद यानी भेद अभेद भी बोलते हैं हम, जो कि निबंगाचार्य के द्वारा दिया है। आत्मा और परमात्मा का ही, आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, जैसे मिट्टी ही घड़ा बन जाता है, और मिट्टी के बिना घड़ा का अस्तित्व नहीं है ना। मिट्टी से क्या बन रहा है? घड़ा बन रहा है, और मिट्टी के बिना घड़ा का तो अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन घड़ा बन जाने के बाद मिट्टी और घड़े को अलग अलग कह सकते हैं ना हम, मिट्टी अलग है और घड़ा अलग है। बाद में दोनों को एक ही हो जाता है, यानी बाद में क्या होता है? दोनों एक ही
हो जाता है, यानी यह मत द्वैत और अद्वैत दोनों का ही सही माना, यानी जैसे कि घड़ा फूट जाएगा तो मिट्टी बन जाता है ना, तो बाद में क्या है, दोनों एक ही हो जाता है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, साधन चतुष्टय वेदांत से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे बाद में। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षत्व, यहाँ से क्वेश्चन बनना है। ये साधन चतुष्टय बताया गया ना यहाँ पर, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष। षट संपत्ति में भी बताया जाता है, क्या क्या आते हैं बताइए। सम दम तप श्रद्धा उपजित दीक्षा। शम दम, दम तिथि उपस्थि शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। ओके गुड, ठीक है, ये षट संपत्ति में आते हैं। शंकराचार्य, रामानुचार्य और माधवाचार्य को आचार्य त्रय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये थोड़ा सा जस्ट है, लाइन एक वो देख लेते हैं इसको। सर एक में थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ये वाला बताइए। जी सर, बस ये 3 आचार्य के नाम देखने थे। शंकराचार्य, रामानुचार्य और माधवाचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दिया है, रामानुचार्य ने विशिष्ट अद्वैत दिया है, तो माधवाचार्य ने द्वैत दिया है। ओके, अब मीमांसा का अर्थ देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि विश्लेषण करना, या किसका विश्लेषण, या दर्शन से संबंधित विषयों के विश्लेषण से अर्थ लगाया जाता है। ओके, मीमांसा का अर्थ क्या होता है, विश्लेषण करना। जैसे एक अर्थ होता है जिज्ञासा भी होता है, ठीक है, तो मीमांसा का अर्थ होता है विश्लेषण करना। किसका विश्लेषण, यहाँ दर्शन से संबंधित विषयों के विश्लेषण से अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, दर्शन से संबंधित विषयों के विश्लेषण से लगाया जाता है मीमांसा का अर्थ। जैसे कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में जैसे प्रमाण मीमांसा आता है, जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। तत्व मीमांसा ने किन्होंने कितने कितने तत्व बताए गए वो देखेंगे हम, ठीक है। उससे पहले आचार मीमांसा देख रहे थे, बिल्कुल छोटा सा है। आचार मीमांसा, इसे नीति शास्त्र भी कहा जाता है, आचार से संबंधित है, नीति से संबंधित है। यह व्यक्ति के समाज के अच्छे बुरे कर्तव्य पर चिंतन करता है, नैतिकता और अनैतिकता से संबंधित मानदंड प्रस्तुत करता है। ओके, नैतिक और अनैतिकता से क्या है, संबंधित है ये आचार जो मीमांसा है वो, है ना। जैसे पुरुषार्थ का पालन किए बिना आचार का पालन नहीं हो सकता। बहुत से दर्शन पुरुषार्थ चतुष्टय मानते हैं, तो इसी के अंतर्गत आचार को लिया जाता है। ठीक है, आचार के अंतर्गत क्या लिया जाता है, तो पुरुषार्थ चतुष्टय लिया जाता है, जो कि क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन जैसे कि चारों दर्शन देखेंगे ना, तो ये सिर्फ काम को मानते हैं। इसके साथ क्वेश्चन में आएगा तो अर्थ भी ध्यान रखना, काम और अर्थ, ठीक है, अर्थ और काम दोनों को ध्यान रखना है। तो अर्थ और काम की भी बात करते हैं, इसमें काम रहेगा तो काम को ध्यान रख उसमें क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो सिर्फ काम को ही पुरुषार्थ। तत्व के बारे में देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से, कितने कितने कहाँ पर तत्व माने गए। जैसे सांख्य दर्शन में 26 तत्व माने, 25 तत्व माने हैं ना, योग दर्शन में 26 तत्व माने हैं, उसी तरीके से बाकी दर्शन को भी देख लेते हैं। तत्व से यहाँ तात्पर्य उन तत्वों से है जिनसे सृष्टि की रचना हुई है ना। इन्हीं को सिद्ध करने के लिए हमने प्रमाण की चर्चा की थी पिछली क्लास में। अलग अलग दर्शन में सृष्टि की रचना के लिए तत्वों की चर्चा तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। ओके, सृष्टि की रचना के लिए, जैसे कि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा की गई है ना। ये हमने प्रमाण देख लिया था पिछली क्लास में हम लोगों ने। सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने जाते हैं, योग दर्शन में 26 तत्व माने जाते हैं। अब देखते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कितने तत्व माने जाते, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर न्याय दर्शन ने वैशेषिक की तत्व मीमांसा लगभग स्वीकार कर ली है। वैशेषिक की भी क्या है, तत्व मीमांसा स्वीकार कर लिया लगभग, लेकिन पदार्थ की संख्या 16 मानते हैं ये। जैसे वैशेषिक में कितने पदार्थ मानते हैं, कोई बता सकता है मुझे, कितने पदार्थ मानते हैं? 7 पदार्थ। और न्याय दर्शन में 16 पदार्थ मानते हैं। देखिए, 16 पदार्थ का वर्गीकरण दो भाग में किया गया है, जैसे कि प्रमाण और प्रमेय। प्रमेय में 12 आते हैं और प्रमाण में कितने आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है,
टोटल मिलाकर 16 हो जाते हैं। वैशेषिक दर्शन में देखेंगे तो 7 पदार्थ कहे गए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। यहाँ से क्वेश्चन इस बार आया हुआ है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये सातों को आपको याद रखना है। कनाद ने अभाव को पदार्थ नहीं माना था, लेकिन बाद के आचार्य ने इसे क्या माना है, प्रमाण, इसको तत्व के रूप में लिया गया, पदार्थ के रूप में लिया गया है अभाव को भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर 7 पदार्थ माने जाते हैं। द्रव्य, गुण, कर्म। द्रव्य में 9 द्रव्य बताए जाते हैं। कितने? 9 द्रव्य बताए जाते हैं, जैसे कि 5 महाभूत, काल, दिक् यानी दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य बताए जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम 9 द्रव्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। वैशेषिक परमाणु को जगत का कारण मानते हैं, है ना, कणाद, कणभुक, तो परमाणु को ही जगत का कारण मानते हैं। परमाणु 4 बताए गए, पार्थिव, जलीय, तेजस और वायवी, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना, 4। इनसे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अब देखते हैं मीमांसा। मीमांसा की तत्व मीमांसा देखते हैं तो इसमें मीमांसा बहुतवादी वस्तुत्ववाद है। उनके मुताबिक इस जगत के जड़ पदार्थ, अनेक जीवात्मा और बद्ध और मुक्त सब सत्य है। यानी ये बहुतवादी सिद्धांत दिया है। मीमांसा का सिद्धांत क्या था? बहुतवादी, बहुत तत्वों को मानते ही है ना। जैसे कि जगत के जड़ पदार्थ, अनेक जीवात्मा बोलते हैं, अनेक जगत के जड़ पदार्थ है ना, और बद्ध, बंधित और मुक्त सब सत्य ही है। इस जगत की न तो सृष्टि हुई है, न इसका प्रलय होगा। मीमांसा में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। ये अपौरुषीय वेद का ही महत्व है, यानी जो पुरुष अपने जो ईश्वर से आए हुए हैं जो भी, ठीक है, जैसे वेद, ठीक है, वेद के कर्मकांड के भाग से है। अपौरुषीय वेद का ही महत्व बताते हैं। वेद के मंत्रों को ही देवता माना गया है, यानी ये किसी विशिष्ट किसी पुरुष के द्वारा नहीं निर्माण किया गया है। ठीक है, ईश्वर के द्वारा है ये सारा, सब कुछ जो चीजें आई है, यानी वेद के द्वारा, जो भी ब्रह्म के द्वारा। ठीक है, ये कहा गया ब्रह्म के लिए अकॉर्डिंग कहा गया। ठीक है, अपौरुषीय वेद का ही महत्व बताया गया यहाँ पर। चार्वाक दर्शन में देखते हैं तो चार्वाक दर्शन में सिर्फ 4 तत्वों को मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और आकाश को नहीं मानते हैं। चार्वाक दर्शन क्या? आकाश को नहीं मानते क्योंकि दिखता ही नहीं है, सब एक ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष। तो चार्वाक दर्शन क्या है? तो आकाश को नहीं मानते। ओके, जैन दर्शन में, एक मिनट, ये तो ज्ञान मीमांसा है ना, ठीक है, रहने दीजिए। और मुझे बताइएगा अद्वैत वेदांत में कितने तत्व मानते हैं? किसमें? अद्वैत वेदांत में बताइए कितने तत्व मानते हैं? हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? आवाज आ रही है। देखिए, अद्वैत दर्शन में एक ही मानते हैं, ब्रह्म जी को, ब्रह्म को सिर्फ। जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जैसे कि अपरोक्ष और परोक्ष लिया जाता है, जो हम मीमांसा का जो प्रमाण का चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्याद्वाद का सिद्धांत दिया है, ये ध्यान रखें। और तत्व मीमांसा को समझाने के लिए सापेक्षवादी बहुतवाद का, बहुत तत्व है ना, बहुतवाद बताया गया है, यहाँ पर कहा गया है, यानी अनेकांतवाद, यानी तत्व, वस्तु, द्रव्य अनेक है। ये भी बहुत बोलते हैं, अनेक। जैन दर्शन में बोलते हैं कि तत्व बहुत है, वस्तु, द्रव्य अनेक है, और प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म भी होते हैं जैन दर्शन के अनुसार। कुछ क्वेश्चन कर लेते, सम्मिलित कर लीजिए। 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये तो लगा हुआ है। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद किसका है? सांख्य का है। सांख्य का है ना। विवर्तवाद, वेदांत का है। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। स्याद्वाद, जैन दर्शन, षणभंगुरवाद, बौद्ध, बौद्ध दर्शन। हाँ, षणभंग बौद्ध है ना, बौद्ध दर्शन का है ना। ये तो है सत्कार्यवाद, तो समझ में आ गया, कारण में कार्य पहले से ही रहता है। विवर्तवाद यानी जैसे सर्प और रज्जु का एग्जाम्पल दिया जाता है। स्याद्वाद यानी स्याद अस्ति नास्ति, स्याद हो भी सकता है, ना भी हो सकता है ना, जैन दर्शन के अनुसार। क्षणभंगुर यानी ये जो जगत है वो क्षणभंगुर है, बदलता रहता है।
वेदों के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। संहिता, ब्राह्मण, तो आरण्यक, ब्राह्मण, अनेक उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ये है। पहले संहिता आता है, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उपनिषद, वेद के भाग हैं। वेदांत के वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय है। शंकर, रामानुज, शंकर, रामानुज, मध्व। रामानुज और माधवाचार्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? कूट का चयन करे। ये तो हो गया ना। हाँ, यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ पर बताइएगा। वैशेषिक दर्शन के कौन है प्रवर्तक? कणाद, कणाद, और न्याय कणाद ऋषि, न्याय दर्शन के गौतम, गौतम। मीमांसा के जैमिनी और सांख्य के कपिल। कपिल। मीमांसा के जैमिनी है और सांख्य क्या है? कपिल है। गुड। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन है वो हो गए हैं।